वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट लेके आता है। जैसे पहला क्वेश्चन, बिंदुसार के समय भारत कौन आया था? हर्षवर्धन, मेगास्थनीज, डायमेक्स या डेनियस? इसका सही जवाब होगा हमारा सी, डायमेक्स। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, उसमें बिंदुसार के समय में पूछा जा रहा और दूसरा क्वेश्चन में अशोक के समय भारत कौन आया था। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। डायमेक्स, डेनियस, मेगास्थनीज या डायनोसियस? इसका सही जवाब होगा यानी हमारा डी, डायनोसियस होगा। अगला सवाल, चंपानेर की जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, महमूद बेगरा ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या हर्षवर्धन ने? इसका सही जवाब होगा हमारा सी, नहीं सॉरी बी होगा, महमूद बेगरा ने। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? महमूद बिन तुगलक ने, अकबर ने, शाहजहां ने या महमूद बेगरा ने? इसका सही जवाब होगा हमारा सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने जमा मस्जिद का भी निर्माण किया था और लाल किले का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। और भी बहुत सारे ऐसे मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। आप लोग देख लेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ तो आप एक दो बार वीडियो भी देख ले, जिससे आपको पूरी तरह से कन्फ्यूजन क्वेश्चन याद भी हो जाएगा और आप किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा। अगर हो सके तो आप लोग अपने नोटबुक में भी इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र को बजाने में महारत प्राप्त की थी? नक्कारा, वीणा, तबला या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा सी, सॉरी ए होगा, नक्कारा। अब औरंगजेब के बारे में पूछा जा रहा है कि औरंगजेब को किस वाद्य यंत्र में महारत प्राप्त थी? तबला में, वीणा में या इनमें से कोई नहीं या नक्कारा? इसका सही जवाब होगा बी, वीणा में। औरंगजेब जो वाद्य यंत्र बजाते थे वो वीणा बजाते थे और उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त थी वीणा बजाने में। अगला सवाल, शक संवत की शुरुआत 78 में किया था, किसने किया था? औरंगजेब ने, कुशांग ने, शशांक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने? इसका सही जवाब होगा बी, कुशांग ने। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, विक्रम संवत की शुरुआत 57 में किया था, किसने किया था? विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, शशांक ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा हमारा ए, विक्रमादित्य ने। बाइनरी में अंकों की संख्या कितना होती है? 1 होती है या 4 होती है या 3 होती है या 2 होती है? इसका सही जवाब होगा डी, 2 होती है। बाइनरी सिस्टम जब भी पूछा जाएगा आप लोगों से अंकों की संख्या तो इसमें 2 होती है और वो 2 अंक हैं 0 और 1। उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, डेसिमल में अंकों की संख्या कितना होती है? 12 होती है, 15 होती है, 10 होती है या 20 होती है?
इसका सही जवाब होगा 10। 10 होती है। अगर डेसिमल अंकों की संख्या पूछा जाए कि कौन कौन सी होती है, तो ये 10, 0 से लेकर 9 तक जो है हमारा जो अंक कहलाता है वो डेसिमल संख्या कहलाता है। अब अगला सवाल, जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, या दोनों बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ए, कम होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, इसी से जुड़ा हुआ, जैसे जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? कम होता है, अधिक होता है, या दोनों बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा बी, यानी अधिक होता है। ध्रुवों पर पूछा जाए तो अधिक होता है, या और विषुवत रेखा पर पूछा जाए तो कम होता है। देख रहे हैं ना किस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है और इसका जवाब भी कुछ अलग अलग आया है। इसलिए आप लोग अक्सर एग्जाम जब भी देते हैं तो ये देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और मुझे क्या जवाब देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो अक्सर इस तरह के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन डालते हैं कि विद्यार्थी जानबूझ के गलत कर बैठे या गलती करे, और वो पूरी तरह से आपके माइंड को चेक करते हैं कि उसको सही तरीके से पूरी जानकारी है कि नहीं तो कितना विद्यार्थी इस तरह से एग्जाम में बैठते हैं जो अक्सर क्या कहता है, कुछ भी अपना जवाब दे के चले जाते हैं। लेकिन आप लोग को इस तरह से नहीं करना है। केडी क्रिएटिव पॉइंट आप लोग के लिए इसी तरह का क्वेश्चन बना के हमेशा लाते रहेगा। और मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। अगला सवाल, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, या अधिक या कम होता है, या इनमें से कोई नहीं? कम होता है। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है, अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? हमारा जवाब होगा सी, अधिक होता है। अगला सवाल, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 14.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड? इसका सही जवाब होगा डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब पूछा जा रहा है अगला, उसमें पूछा गया था पृथ्वी का 15वां क्वेश्चन में, 16वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? 3.37 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, 4.37 किलोमीटर पर सेकेंड, 5.37 किलोमीटर पर सेकेंड? इसका सही जवाब होगा बी, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड, 43 किलोमीटर पर सेकेंड, 44 किलोमीटर पर सेकेंड, या 45 किलोमीटर पर सेकेंड? इसका सही जवाब होगा ए, 42 किलोमीटर पर सेकेंड सूर्य का प्लायन वेग का मान होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या 26 दिसंबर 1950 को? इसका सही जवाब होगा
ए 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1950 को। इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को, यानी सी। लिखित संविधान की अवधारणा पेश किस देश के द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा, चीन के द्वारा, जर्मनी के द्वारा या फ्रांस के द्वारा? इसका सही जवाब होगा डी, फ्रांस के द्वारा लिखित संविधान की अवधारणा पेश किया गया था, जिसे हम एक तरह से आइडिया कह सकते हैं कि सबसे पहले आइडिया यानी लिखित संविधान का किसने लाया था? तो वो जो लाने वाला देश था वो फ्रांस था। सबसे पहले लिखित संविधान का आइडिया या अवधारणा लेके आया था। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, किस देश का पहला लिखित संविधान था? देखें ना, उसमें क्या पूछा गया था कि आइडिया किसने लेके आया था, तो उसका जवाब था फ्रांस आइडिया लेके आया था लिखित संविधान का। 21वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस देश का पहला लिखित संविधान था? संयुक्त राज्य अमेरिका का, भारत का, जापान का या कनाडा का? इसका सही जवाब होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला लिखित संविधान था। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो देखिए और हो सके तो अब इसे राइट डाउन भी अपने कॉपी में कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी ना भूलें। इस तरह के अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का, चीन का, जापान का और अमेरिका का? इसका सही जवाब होगा ए, अपना प्यारा भारत यानी भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो कहा जाता है वो अपना प्यारा देश भारत का है, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइडिया लाने वाला लिखित संविधान का था फ्रांस और सबसे पहले लिखित संविधान लाया था संयुक्त राज्य अमेरिका, और विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो अपना देश भारत का है। देख रहे हैं ना किस तरह से मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करता हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग किया गया, बस क्वेश्चन में हल्का सा, और उसका आंसर अलग अलग आ रहा है। इस तरह से ही क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेता आता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लोग के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनाने में अक्सर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस तरह से ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है क्रिएटिव पॉइंट के द्वारा, कि आप लोग को आए उस तरह के एग्ज़ाम में तो आप लोग कोई भी कंफ्यूज ना हो और अच्छी तरह से अपना जवाब दें। अगला सवाल, राष्ट्रगान जन गण मन के रूप में कब मनाया गया था? 27 दिसंबर 1912 को, 27 दिसंबर 1912 को, 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1915 को, 27 दिसंबर 1916 को? आप लोग तो जान रहे होंगे कि 27 दिसंबर को किया गया है, लेकिन 11 को किया गया है, 15 को किया गया है या 16 को किया गया है? देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब होगा बी, 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था। 24 क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रूप में मान्यता कब मिला था? आप लोग देखें ना
किस तरह का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि कब गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, लेकिन 24वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसे मान्यता कब मिला था। 24 जनवरी 1948 को, 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1951 को। इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को, यानी सी आंसर होगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितना होता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्य, वो कितना करता है। 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है या 13 होता है। राज्यसभा में जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो 12 सदस्य होता है, यानी सी आंसर। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितना होता है। 1, 2, 3 या 4। उसमें पूछा गया था राज्यसभा में 12 होता है और लोकसभा में पूछा जा रहा है कितना होता है। देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। इसका जवाब होगा बी, यानी 2 होता है। राज्यसभा में अगर आप लोग से पूछा जाए कि कितना सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राज्यसभा में 12 किया जाता है और लोकसभा में पूछा जाए तो 2 किया जाता है। अगला सवाल, भारतीय हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुआ था। 1949 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। इसका सही जवाब होगा ए, 1949 ईस्वी में भारतीय हिंदी दिवस की शुरुआत हुआ था। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, भारतीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुआ था। देख रहे हैं ना किस तरह से थोड़ा सा वर्ड को चेंज किया गया, उसमें शुरुआत पूछा गया था और इसमें पूछा जा रहा है 28 क्वेश्चन में कि यानी हम लोग जो हिंदी दिवस मनाते हैं उसका शुरुआत कब किया गया था। 1950 में, 1951 में, 1953 में या 1954 में। इसका सही जवाब होगा सी, 1953 ईस्वी में। अब अगला सवाल, आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब होगा बी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2010 में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया गया था। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, संसद ग्राम योजना का शुरुआत 2014 में कौन किया था। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही जवाब होगा ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में किया गया था। अगला सवाल, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च को, 30 जनवरी को या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा सी, 23 मार्च को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो भगत सिंह, शिवराम और राजगुरु और सुखदेव थापर के सम्मान के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो महात्मा गांधी के सम्मान के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है, वायुयानों के ईंधनों में किसका उपयोग होता है।
गैसोलीन का। हम लोग जो वायुयान में चढ़ते हैं उसमें जो गैस का प्रयोग होता है, उसके टायरों में जो गैस का प्रयोग होता है वो गैसोलीन कहलाता है। अब अगला सवाल, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। हीलियम होती है। वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? ये जो वायुयान उड़ाए जाते हैं ये समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। जितने भी वायुयान हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? रिएक्टर स्केल। हम लोग जो भूकंप आती है तो उसको किस पैमाने से नापते हैं? तो रिएक्टर स्केल पे नापते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। भूकंप तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तरंगे बहुत सारी होती है, तो जो भूकंप की तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है? जो भूकंप होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें जो गैस निकलती है उसे हम रेडॉन गैस कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सर्वाधिक उपग्रह जो हैं वो शनि ग्रह के हैं। शनि ग्रह में जो उपग्रह हैं वो 82 हैं। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो शनि है। अगर आपसे पूछा जाए पहला कौन सा ग्रह है तो वो आप बता सकते हैं बृहस्पति है। अगला सवाल, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह कहलाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है? वलय जो पाई जाती है वो जो है शनि ग्रह में पाई जाती है, जिसे हम छल्ला भी कहते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।